सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ये सेशन आज का सेशन जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार से करेंगे। देर न करते हुए आज के इस सत्र को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ये जो बायोलॉजी के जो बेसिस पढ़ाए गए हैं, बायोलॉजी के जो आधार वाले टॉपिक पढ़ाए गए हैं, उसी से संबंधित भी हैं। यदि आप लोगों ने उस क्लासों को अटेंड किया होगा तो इन प्रश्नों को देने में आप लोग कामयाब रहेंगे। तो देर न करते हुए इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और आपको आंसर बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, वंशागत इनहेरिटेंस के नियमों का अध्ययन करते हैं किस शाखा के अंतर्गत? कोशा विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, आनुवंशिकी में, भ्रौणिकी में। मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा आपके सामने सी होगा। ये सी इसका राइट आंसर होगा। सी द राइट आंसर आनुवंशिकी में। आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का, कवक का, बीज का, उद्यान विज्ञान का। इसका आप लोग आंसर लगाएंगे। इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे प्यारे स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर लगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का, एल्गी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ, पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी के पिता कौन है? ऑप्शन है ओटो ब्रूनफेल्स, कैरलस लिनियस, स्टीफन हॉल्स, रॉबर्ट हिल। इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे। इसका राइट आंसर लगाएंगे प्लीज स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉल्स। ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका स्टीफन हॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सजीवों का प्रमुख लक्षण है वृद्धि, गुणन, जीव द्रव्य, गति। प्रमुख लक्षणों की बात यहाँ कर क्वेश्चन में हो रही है, तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे चौथे क्वेश्चन का। तो आपको बता दें प्रिय स्टूडेंट्स कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। ये इसका प्रमुख लक्षण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक, थियोफ्रेट्स, अरस्तु, डार्विन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थियोफ्रेट्स। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पांचवे का थियोफ्रेट्स। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे। इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन दिया हुआ है ओलरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, एग्रोनॉमी, एग्रोस्टोलॉजी। आप लोग इसका आंसर लगाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओलरीकल्चर। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंतु तथा पादप में मुख्य अंतर क्या है? जंतु तथा पादप में मुख्य अंतर क्या है? जीव द्रव्य, पोषण, जैविक क्रियाएं, प्रजनन। तो आपको पता है कि जंतु परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जबकि पादप होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ये पोषण में विभिन्नताएं पाई जाती है, अंतर पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा पोषण। पोषण अलग अलग प्रकार से होता है पौधों और जंतुओं में, आपको जानकारी रखना चाहिए।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, हक्सले ने, लैमार्क और ट्रैवरेनस ने। इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे। इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क और ट्रैवरेनस ने। ये जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का यूज किया था किसने? इन दोनों वैज्ञानिकों ने, लैमार्क और ट्रैवरेनस ने। चलिए आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादप कोशिकाएं जिनकी अनुपस्थिति के कारण जंतु से भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाएं किस कोशिकांग की अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से भिन्न होती है? आपको ये आंसर बताना है इनमें से। सेंट्रोसोम, माइटोकांड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम। आप लोग आंसर लगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेंट्रोसोम, जिसको तारक केंद्र या तारक काय भी कहते हैं। सेंट्रोसोम तारक काय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? मतलब कौन ऐसा कारण है जिसके द्वारा पादप और जंतु एक दूसरे से समान होते हैं, समान लक्षण रखते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे। दोनों दिन में श्वसन करते हैं, दोनों रात में श्वसन करते हैं, दोनों दिन और रात श्वसन करते हैं, दोनों आवश्यकता पड़ने पर श्वसन करते हैं। इसका राइट आंसर लगाएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाएंगे प्लीज स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा कि पौधे भी और जंतु भी दोनों डे एंड नाइट दोनों समय में ये श्वसन की क्रिया करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दिन और रात श्वसन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंतु तथा पादप कोशिकाओं में अंतर क्या है? तो यहाँ अंतर आपको ढूंढना है। ऑप्शन दिया हुआ है। जंतु तथा पादप कोशिकाओं में अंतर पूछा हुआ है। तो ऑप्शन देखेंगे। जंतु कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, पादप कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, जंतु कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति की बात किया हुआ है, तो यहाँ पर पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग इसका लगाएंगे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किस पदार्थ की बनी होती है, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? क्रिप्टोगैम्स, फैनेरोगैम्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। इसका राइट आंसर लगाएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बी, फैनेरोगैम्स। यदि क्रिप्टोगैम्स की बात किया जाए तो अपुष्पीय पौधे आते हैं, जिसे फैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तो क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स फैनेरोगैम्स कहलाते हैं, पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह जीव विज्ञान एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अन्य ग्रह पर जीवन, वायु में जीवन, स्थलीय जीवन, शारीरिकीय। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 13 नंबर पर क्वेश्चन लगाएंगे। तेरह नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप लोग। प्रिय स्टूडेंट्स, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अन्य ग्रह पर जीवन। ये ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। वाह जीव विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, अन्य ग्रह पर जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
एग्रोइस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं किसका? बीज का, फसल का, घास का, फल का। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा घास का, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, घास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। अब तक ज्ञात पौधों की संख्या है। अब तक इस दुनिया में ज्ञात पौधों की कुल कितनी संख्या है? आप लोग बताएंगे। 3,43,225, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। आपको यहाँ पर आंसर बताने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 3,43,225। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में अच्छी नस्लों तथा अच्छे बीजों का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन है भ्रौणिकी, पादप प्रजनन विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, कोशिका विज्ञान। आंसर लगाएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, पादप प्रजनन विज्ञान। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण पौधों में नहीं पाया जाता? पहला ऑप्शन उत्सर्जित तंत्र, वृद्धि, प्रजनन, श्वसन। तो आपको पता है कि जो तंत्र वाली बात होती है, उत्सर्जित तंत्र केवल जंतुओं में देखने को मिलता है, पौधों में नहीं मिलता है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए उत्सर्जित तंत्र। वृद्धि भी पौधों में पाई जाती है, प्रजनन भी और श्वसन भी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पादपों के लाभदायक प्रभावों का, पादपों के हानिकारक प्रभावों का, पादपों का संपूर्ण अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो लगाएंगे वो सी हो जाएगा। पौधों के का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। विभिन्न सभी भागों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पौधों का अध्ययन ही बॉटनी कहलाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुणसूत्र संख्या के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत करते हैं? संख्यात्मक वर्ग की, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कोशिका वर्ग की, साइटोटैक्सोनॉमी, जैव रासायनिक वर्ग की, बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी, या इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोशिका वर्ग की, कोशिका वर्ग की। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, कोशिका वर्ग की, साइटोटैक्सोनॉमी। पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जो मंड या स्टार्च होता है। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? मोनेरा में, कवक में, एनिमेलिया में, प्रोटिस्टा में। तो मोनेरा में आपको पता है ये एक कोश की प्रोकैरियोटिक को रखते हैं। कवक में सभी कवकों को रखा जाता है जो एक बहुकोश की यूकैरियोटिक होते हैं। एनिमेलिया को सभी जंतुओं को रखा जाता है। और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, प्रोटिस्टा में। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? पहला दिया हुआ है मोनेरा, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया, एनिमेलिया और प्लांटी। बी ऑप्शन दिया हुआ है। बी ऑप्शन दिया हुआ है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। सी ऑप्शन दिया हुआ है मोनेरा, प्रोटिस्टा,
आर्की बैक्टीरिया, प्लांटी और कवक। डी ऑप्शन दिया हुआ है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, शैवाल और एनिमेलिया। इसका राइट आंसर लगाएंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। बी इज द राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवपंग कवक स्लाइम मोल्ड को 5 जगत पद्धति वर्गीकरण में किस जगत में रखते हैं? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में, एनिमेलिया में। इसका आंसर लगाएंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवपंग कवक को किस में रखा जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कवक में रखा जाता है। ये कवक ही है तो कवक में ही रखा जाएगा स्लाइम मोल्ड को। चौबीस नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कवक। आप लोग आंसर लगा लीजिए। फफूद। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है? ये आप लोग बताएंगे जरा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप, प्रोफेसर वीरबल साहनी, प्रोफेसर पी. माहेश्वरी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन लगाएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी प्रोफेसर वीरबल साहनी। प्रोफेसर वीरबल साहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर के.सी. मेहता, प्रोफेसर एस.आर. कश्यप, प्रोफेसर वीरबल साहनी। इसका राइट आंसर लगाएंगे आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्रोफेसर आर.एस. कश्यप। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रोफेसर आर.एस. कश्यप। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन दिया है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फार्मेकोलॉजी। आप लोग आंसर लगाइए। आप लोग आंसर लगाएंगे इसका 26 नंबर क्वेश्चन का। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। स्वच्छ जल फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? लिम्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, ब्रायोलॉजी। आप लोग इसका आंसर लगाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी। 28 नंबर क्वेश्चन वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता? हरे शैवालों में, कवक में, लाइकेन में, बैक्टीरिया में। यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा डी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, जिसको जीवाणु आप लोग हिंदी में कहते हैं। चलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन केंद्रक के आधार पर किसमें तुलना की गई? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक, प्रोटोजोआ तथा मोनेरा, इनेमा तथा एनेमा। इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर पहला यूकैरियोटिक और
प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें सत्य केंद्रक अर्थात सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की किस शाखा में विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी, इथोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप लोग। यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में वनों के विकास का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलरीकल्चर। आंसर लगाएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिल्वीकल्चर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विषाणुओं का अध्ययन करते हैं इसमें, माइक्रोबायोलॉजी में, वायरोलॉजी में, ब्रायोलॉजी में, स्पर्मोलॉजी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मतलब वायरस का अध्ययन किया जाता है इसमें, वायरस अर्थात विषाणु का, वायरोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन करते हैं। पैडोलॉजी, माइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पैडोलॉजी में मृदा का अर्थात मिट्टी का अध्ययन करते हैं। जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का लाइफ क्या है, भोजन है, केंद्रक है, कोशिका है, जीव द्रव्य है। तो यहाँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जीव द्रव्य। डी इज द राइट आंसर। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जो जीव द्रव्य जिसमें नहीं होता वो निर्जीव होता है। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी में अध्ययन करते हैं जंतुओं का, पौधों का, पौधों का, सूक्ष्मदर्शी, पादप और जंतुओं का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी, पादप और जंतुओं का। सूक्ष्मदर्शी, पादप और जंतुओं का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वनस्पति विज्ञान बॉटनी की किस शाखा में कोशिका संरचना का अध्ययन करते हैं। शारीरिक विज्ञान, क्रायोलॉजी, साइटोलॉजी, आनुवंशिकी। आप लोग आंसर लगाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स साइटोलॉजी। सी इज द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं। प्रोफेसर पी माहेश्वरी, प्रोफेसर आयंगर, प्रोफेसर बिरबल साहनी, सर जे.सी. बोस। आप लोग आंसर लगाइए। तो यहाँ पर पंचानन माहेश्वरी का नाम आया था। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, पी माहेश्वरी भी कहा जाता है उनको। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता भी कहा जाता है इनको। भ्रूण अनुपस्थित किन में रहता है। शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, टेंडोफाइट्स में, अनावृत बीजी में। आंसर लगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शैवालों में भ्रूण नहीं बनता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। उनतालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औषधि प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पायलिनोलॉजी, केरियोलॉजी। ऑप्शन लगाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएंगे फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, क्रिप्टोगेम्स में रखे गए हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा। तो ये क्रिप्टोगेम्स की बात किया जा रहा है जिसमें
पुष्प नहीं लगते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे? डी ऑप्शन सी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आंसर इसका लगाएंगे डी ऑप्शन राइट आंसर। ये आपके सामने कुछ 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं जिसको आप लोग याद रखेंगे। बायोलॉजी में ये क्वेश्चन बायोलॉजी के आधार हैं, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो लगभग हर प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ मुख्य क्वेश्चनों के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।